नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोवा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि हमने पिछली बार मेष और वृश्चिक लग्न के बारे में जाना, आज हम लोग वृष और तुला लग्न के बारे में जानेंगे कि वृष और तुला लग्न में काल सर्प योग बनने पर क्या प्रभाव या क्या फल मिलता है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, व्हाइट बोर्ड पर लिखी जानकारी को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृष तथा तुला लग्न में कालसर्प योग का फल। वृष या तुला लग्न के जातक की जन्म कुंडली में यदि कालसर्प योग का निर्माण होता है तो उसे लगता है कि उसका काम धंधा नौकरी अस्थायी है, यह भय रोजी रोजगार के लिए बना रहता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हुई है कि वृष और तुला लग्न में अगर पूर्ण नकारात्मक कालसर्प योग बना हुआ है तो वह जातक हमेशा एक भय से ग्रसित रहता है। उसको ये हमेशा भय रहता है कि उसका काम धंधा रोजी रोजगार जो भी है, जो भी वो कर रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, उसको लगता है कि यह अस्थायी है, मेरे हाथ से कभी भी निकल सकता है। यह भावना उसके मन में हमेशा बनी रहती है। ऐसे जातक कम धैर्य वाले, अशांत मन और कमजोर विचारों वाले होते हैं। ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी होती है, मतलब वो किसी भी चीज में पेशेंस नहीं रख पाते हैं और मन उनका सदैव अशांत रहता है। विचारों से भी बहुत कमजोर होते हैं, मतलब दृढ़ विचार वाले नहीं होते हैं। ऐसे जातक का लक्ष्य समय समय पर बदलता रहता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते हैं। उनके पैर एक जगह पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। कहने का मतलब यह है कि वह कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके मन में एक महीने बाद विचार आ जाएगा कि ये बिजनेस ठीक नहीं है, दूसरा बिजनेस करना चाहिए, तो वो बिजनेस छोड़ करके दूसरा बिजनेस करने लगेंगे। या अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि अरे ये नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है, या यहाँ पर मुझे कम पैसा मिल रहा है, अदर किसी कंपनी में जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। वह एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। यदि वृष या तुला लग्न के स्वामी की स्थिति जन्म पत्रिका में कमजोर हो अर्थात जन्म पत्रिका में शुक्र पापी नीच अथवा शत्रु राशि में हो अथवा निर्बल हो तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। वृष या तुला लग्न वालों का जो स्वामी है शुक्र, अगर वह उनकी जन्म पत्रिका में कमजोर स्थिति में है, नीच का है, पापी स्थिति में है या निर्बल स्थिति में है तो यह दशा और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। कैसे भयानक होती है आगे देखते हैं। ऐसा जातक संचित धन अपने इच्छाओं और मनोकामनाओं पर अत्यधिक खर्च कर स्वाहा कर देता है। ऐसा जातक घर का, परिवार का जो संचित धन होता है वह अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं में, नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, नाना प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं, उनमें खर्च कर देता है, या जैसा मैंने यहाँ लिखा है स्वाहा कर देता है। मतलब एक एक पाई वह खर्च कर देता है और दरिद्रता को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ टिप्पणी लिखी है, ऐसा जातक अय्याश होता है। साफ साफ शब्दों में मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐसा जातक जो है उसकी इच्छाएं और मनोकामनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों में बढ़ जाती हैं जिसे हम अय्याश शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं या करना पड़ रहा है। वह अय्याश हो जाता है और अपने संपूर्ण वैभव, यश, मान, धन सबका नाश कर देता है, स्वाहा कर देता है और जीवन भर दरिद्रता के साथ जीवन व्यतीत करता है। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।